मेरे सुकूनों आप लोग का स्वागत है जी आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। अपनी तैयारी बिल्कुल 100% देकर आप लोग कर रहे होंगे जी। ये क्लास आपका इस चैप्टर का जो आपका चैप्टर का नाम है जी समांतर श्रेणी, जो आपका ये चैप्टर का लास्ट क्लास है जी। जो आपका मैथ का 5 नंबर चैप्टर है जी। जो मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 चल रहा था जी, जिसमें आपको हम पिछले क्लास में 14 नंबर प्रश्न तक आपको मैं हल कर चुका था जी। आज की क्लास में हम 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे जी, 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे जी, 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे जी, 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे जी। मतलब मात्र 4 प्रश्न बचा हुआ है। इस 4 प्रश्न को अगर हम हल कर देते हैं तो आपका एक्सरसाइज 5.3 समाप्त और साथ ही आपका चैप्टर भी समाप्त जी। तो 15 नंबर प्रश्न से आज की क्लास में हल करेंगे जी। तो आप समझने का 100% आप प्रयास कीजिएगा जी। आपको फोकस हमेशा आपका बोर्ड पर होना चाहिए जी, तभी आपको समझ में आएगा 100% जी। अभी तक मैं जितना प्रश्न आपको बनाया हूँ, ठीक है, बताया हूँ, वे सभी प्रश्न आप प्रैक्टिस कर लिए होंगे जी। और आपको 100% सही प्रश्न समझ में आ रहा होगा जी, अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे होंगे तब जी। अगर रेगुलर क्लास आप नहीं कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा जी। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल रेगुलर क्लास कीजिए, आपको 100% समझ में आएगा जी। ये चैप्टर अगर आपका समाप्त होता है तो मैं आपका 6 नंबर चैप्टर मैथ का स्टार्ट करने वाला हूँ जी, और आपका केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है जी। तो बिल्कुल आज की क्लास से में हम हल करने वाले 15 नंबर प्रश्न से जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। समझिए जी, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। क्या कहा गया जी? कहा गया है कि जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरातर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन विलंब कर देता है? आपको एक भी समझ में नहीं आया होगा जी, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया होगा। हम समझाते हैं जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। कोई काम आपको करने के लिए आपको दिया गया ठेका पर जी, ठीक है जी, ठेका पर काम दिया जाता है ना। कोई काम करने के लिए आपको ठेका पर दिया गया जी। कहा गया आपसे कि आपको इस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर देना है। कितना दिन में कंप्लीट करना है जी? 10 दिन में, ठीक है जी। और कहा गया कि अगर आप एक दिन इस काम में विलंब आप करते हैं तो आपको 200 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। 200 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा जी। मतलब आपको काम को करने के लिए 10 दिन में आपको कहा गया था, लेकिन आप काम को किए 11 दिन में जी। कितना दिन में जी? 11 दिन में। आप एक दिन विलम्ब कर दिए, एक दिन विलम्ब कर दिए जी। तो एक दिन विलम्ब कर दिए, उसका जुर्माना आपको लगेगा 200 रुपया जी, ठीक है जी। आपको काम करने के लिए अगर कहा गया आपको 10 दिन में, अगर इसी काम को आप पूरा किए हैं, कंप्लीट किए हैं, आप कितना दिन में जी? 12 दिन में। कितना दिन में जी? 12 दिन में। मतलब आप 2 दिन इसमें क्या कर दिए जी? विलम्ब कर दिए। 2 दिन इस काम को करने में आप विलम्ब कर दिए जी। तो अब आपको जुर्माना देना पड़ेगा 250 रुपया जी। कितना जी? 250 रुपया देना पड़ेगा जी। आपको कहा गया है कि पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक लगेगा, ठीक है जी। पहले दिन मतलब एक दिन आप अगर काम को विलम्ब करते हैं तो 200 रुपया लगेगा, और पहले दिन से आपको 50 रुपया और बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप काम को विलम्ब करते जाइएगा। अगर 2 दिन कीजिएगा तो 50 रुपया बढ़ जाएगा जी। पहले दिन आपको 200 रुपया था, तो दूसरा दिन अगर विलम्ब करते हैं तो आपको 50 रुपया बढ़ जाएगा, तो 250 हो गया जी। फिर अगर तीसरा दिन आप काम को विलम्ब करते हैं जी तो आपको फिर 50 रुपया बढ़ेगा जी, तो आपका हो जाएगा 300 रुपया जी। कितना हो जाएगा जी? 300 रुपया जी, ठीक है, 300 रुपया जी। तो आपको 100% समझ में आ गया होगा ये प्रश्न जी, ठीक है जी, 100%। तो अगर आप एक दिन विलम्ब करते हैं तो 200 रुपया पर को लगेगा जी, ठीक है जी। और 2 दिन विलम्ब करते हैं तो आपको 250 लगेगा जी। कहा गया है कि आपको
ठीक पहले दिन से 50 रुपया जुर्माना अधिक लगेगा। ठीक है जी, पहला दिन अगर 5 रुपया लगा तो अगला दिन आपको 55 रुपया लगेगा। ठीक है जी, और इसी तरह से अगर आप 30 दिन काम को करने में विलम्ब करते हैं तो कितना रुपया आपको अदा करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये ही आपको निकालना है जी, मतलब आपको एसएन निकालना है। क्या निकालना है जी? एसएन निकालना है। आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी कि कोई काम को करने के लिए, मान लीजिए कि 10 दिन में आपको काम करने के लिए इसको कहा कि आपको कोई काम दिया गया है, उसको 10 दिन में पूरा करना है। ठीक है, लेकिन आपने उस काम को 11 दिन में पूरा किए, मतलब एक दिन आप क्या कर दिए जी, काम को विलम्ब कर दिए। एक दिन विलम्ब किए थे ना, आपको 11 दिन टाइम लग गया जी। तो एक दिन अगर इस काम को में विलम्ब करते हैं तो 200 रुपया लगेगा एक दिन का, मतलब पहला दिन का। अगर आप इसी काम को 12 दिन में करते हैं, मतलब 2 दिन विलम्ब कर दिए जी, तो आपको पहले दिन से जो काम को विलम्ब किया उसके जुर्माना से 50 रुपया अधिक लगेगा, मतलब आपको दूसरा दिन आपको 250 रुपया लगेगा। अगर 2 दिन आप इस काम को में विलम्ब करते हैं तो आपको 250 लगेगा। अगर 3 दिन करते हैं तो आपको 300 लगेगा। इसी तरह से अगर 30 दिन आप इस काम में विलम्ब कर देते हैं, कोई काम को करने में आपको कहा गया 10 दिन के दिन दिया गया है कि 10 दिन में इसको पूरा करना है, लेकिन आप क्या किए, इस काम को 40 दिन में पूरा किए, मतलब 30 दिन आप इस तरह से विलम्ब कर दिए। ठीक है जी, तो आपको कितना रुपया अदा करना पड़ेगा यही आपको निकालना है जी। ठीक है, अदा करना पड़ेगा जी, मतलब आपको कितना रुपया आपको देना पड़ेगा जी। ठीक है जी, पहला दिन काम विलम्ब करने के लिए 200, फिर आपको 2 दिन अगर काम विलम्ब करते हैं 250, 3 दिन अगर काम को विलम्ब करते हैं तो आपको 300। इसी तरह से अगर आप 3 दिन किए थे 300 आपको रुपया देना पड़ेगा जी। इसी तरह अगर 30 दिन काम में आप विलम्ब कर देते हैं तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, यही तो आपको निकालना है जी। तो समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। लिखिए हल। माना पहले दिन के लिए जुर्माना, पहले दिन के लिए जुर्माना कितना है जी? 200 रुपया है। कितना जी? 200 रुपया है। ठीक है जी, कितना जी? 200 रुपया। अगर आप एक दिन काम को विलम्ब करते हैं 200 रुपया लगेगा। अगर दूसरा आप 2 दिन करते हैं तो जो आप पहले दिन काम को विलम्ब किए थे उससे आपको 50 रुपया अधिक लगेगा, मतलब पहला दिन 200 था, अगला दिन 2 दिन का अगर काम विलम्ब करते हैं तो आपको 250 रुपया लगेगा जी। आपको देखने के लिए जहाँ भी मिले अधिक या कम तो समझिएगा आपका डी का मान दिया गया है जी। क्या दिया गया जी? डी का मान दिया गया है। डी का मान क्या जी? 50। ठीक है जी, या आप लिख सकते हैं यहाँ पर जी कि अतिरिक्त दिनों के लिए जुर्माना, अतिरिक्त दिनों के लिए जुर्माना डी। ठीक है जी, तो आपका डी का मान यहाँ दिया गया 50 रुपया जी। आपका 30, मतलब आपको ए एन का मान 30 दिया गया है जी। ठीक है जी, आप ए एन का मान आपको 30 दिया गया है जी। ठीक है, ए एन का मान कितना दिया गया है जी? 30 दिया गया है जी। ठीक है, आपको ए एन का मान 30 दिया गया है जी। 30 नहीं दिया गया है जी, आपको एन का मान दिया गया है 30, सॉरी जी, आपको एन का मान दिया गया है 30 जी। आपको एसएन ज्ञात करना है, एसएन ज्ञात करना है जी। ठीक है, आपको ए का मान 200 रुपया है, मतलब पहले दिन आप काम को विलम्ब करते हैं तो 200 रुपया आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो ए का मान हो गया। डी का मान आपको अधिक या काम देखने के लिए जहाँ पर मिलेगा आपका डी का मान होता है जी। और एन का मान आपको होगा 30 दिन अगर काम को विलम्ब करते हैं तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, आपको एसएन निकालना है जी। यहाँ पर आपका एन नहीं दिया है। ठीक है जी, आपको यहाँ पर क्या दिया गया है जी? तो आपको दिया गया है एन दिया गया है। क्या दिया गया है? एन दिया गया है। ठीक है, तो हल करते हैं जी। देखिए, हम जानते हैं कि एस एन बराबर एन बटा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन का मान क्या है जी? तो कहिएगा 30 है। 2a का मान क्या है जी? तो 200 है, प्लस एन का मान कितना है जी? तो कहिएगा 30 है। एन का मान कितना है जी? एन का मान कितना है जी? बताइए। एन का मान 30 है जी।
डी का मान कितना है जी, तो 50 है जी। एस एन बराबर आप काटिएगा तो 15 हो जाएगा जी, 15 दूनी 30, आपका हो गया 400 प्लस आपका 29 में अगर 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता बताइए। एस एन बराबर 15 400 प्लस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 पच्चीस 45 के 5 हाथ में बच गया 4 जी, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 4 14, 1450 हो गया जी। आगे समझिए, एस एन बराबर 15 मल्टीप्लाई इसमें अगर आप कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1850 जी। कितना हो जाएगा जी 1850 जी, ठीक है 1850 जी। अब मल्टीप्लाई कीजिए, आपका एस एन बराबर निकल जाएगा जी, ठीक है जी। मतलब अगर 30 दिन आप काम को विलम्ब करते हैं तो कितना रुपया देना पड़ेगा, मतलब आपको एस एन निकालना था तो आप एस एन बराबर आपका जो भी मान आएगा उतना आपको रुपया देना पड़ेगा अगर आप 30 दिन काम को विलम्ब करते हैं तब जी, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 1850 में 15 से मल्टीप्लाई करना तो 0 25 के 5 हाथ में 2, 8 25 40 और 2 42, 42 के आपका हो गया 2 हाथ में बच गया जी 4, आपका 5 एकम 5 और 4 9, फिर आपको उतार देना 1 से मल्टीप्लाई करना है जी, तो 1850 उतार देना है। 0 5 7 8 16, 1 17 के 7 हाथ में 1 और 1 आपका 1 1 2 हो गया जी, मतलब 27,750, ठीक है। मतलब 27,750 रुपया आपको देना पड़ेगा अगर आप 30 दिन काम को विलम्ब करते हैं तब जी, ठीक है जी। तो इस प्रश्न को आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी, ठीक है जी। 100% समझ में आपको आ चुका होगा जी, हमें उम्मीद और विश्वास है जी, ठीक है। आपका यहाँ पर ए एन का मान नहीं दिया गया था जी, आपको एन का मान दिया गया था, एन का मान आपको दिया गया था जी, ठीक है। यहाँ पर ए एन का मान नहीं था जी, ठीक है। आपका एन का मान था, हमसे रियली सॉरी, गलती से मुझसे लिखा गया जी, ठीक है। आपका एन का मान था, ये आपको ध्यान देना है कि आपको एन का मान नहीं दिया गया, एन का मान दिया गया जी, ठीक है। कहा गया अगर इस कार्य में आप 30 दिन विलम्ब कर देता है, ठीक है जी। तो इस प्रश्न को आप 100% समझ चुके होंगे जी, हमें उम्मीद और विश्वास है जी। अब हम 16 नंबर प्रश्न को हल करते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा जी 16 नंबर प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से। अब मेरे सुनो 16 नंबर प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा जी। आपको मैं 100% समझाने का कोशिश करता हूँ कि आपको 100% समझ में आए जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आपको धीरे धीरे मैं समझाने का प्रयास करूँगा। समझिए, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई। 7 पुरस्कार है और 700 रुपया का है जी। आगे समझिए, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कहा गया है कि मान लीजिए कि कोई पुरस्कार 100 रुपया का है, ठीक है जी। मान लीजिए कि पहला जो पुरस्कार था ना जी, जो 100 रुपया का था जी, तो इसका जो अगला पुरस्कार होगा जो कितना रुपया का होगा जी। मान लिए कि जो पहला पुरस्कार है, हमें तो पता नहीं है जी, ठीक है। तो हम मान लिए कि पहला पुरस्कार 100 रुपया का है, तो अगला पुरस्कार कितना रुपया का होगा जी। तो कहेगा 80 रुपया का होगा। कैसे होगा जी, समझिए, यहाँ पर समझिए जी। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। तो ये आपका पहला पुरस्कार है, आपका ये पहला पुरस्कार है जी। पहला पुरस्कार से, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, पहला पुरस्कार से अगला पुरस्कार 20 रुपया कम है। क्या कहा गया है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से जो अगला पुरस्कार है जो क्या है जी, आपका 20 कम है जी, ठीक है जी।
अब बताइए अगला पुरस्कार क्या हो, अगला पुरस्कार का कीमत कितना होगा जी। अगर पहला पुरस्कार का 100 रुपया है तो पहला पुरस्कार का कीमत कितना जी 100 रुपया, तो अगला पुरस्कार का कीमत कितना होगा जी, तो 80 रुपया होगा। क्यों होगा जी, कहा गया कि पहले पुरस्कार से जो आपका अगला पुरस्कार होगा उसका कीमत क्या है जी 20 रुपया कम है। ठीक है जी, मतलब या आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगला जो पुरस्कार होगा जो पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम होगा जी। ठीक है जी, तो आपका अगला पुरस्कार कितना रुपये का होगा जी 60 रुपया का। कितना रुपये का होगा जी 60 रुपया का होगा, क्योंकि कहा गया है कि पहला जो पुरस्कार है, पहला पुरस्कार से जो आपका अगला पुरस्कार होगा, पहला पुरस्कार से जो अगला पुरस्कार होगा जो 20 रुपया क्या जी कम है, 20 रुपया कम है। पहला पुरस्कार से अगला पुरस्कार जो आपका होगा वो 20 रुपया होगा क्या जी कम होगा जी। ठीक है जी, पहला पुरस्कार अगर आप मानिए कि 200 रुपये का है तो आपका अगला पुरस्कार पहला पुरस्कार से 20 रुपया कम है जी। पहला पुरस्कार से जो अगला पुरस्कार आपका होगा उस जो आपका पहला पुरस्कार है जी, पहला पुरस्कार 200 रुपया का है, तो जो पहला पुरस्कार है उससे जो आपका अगला पुरस्कार है, पहला पुरस्कार से जो अगला पुरस्कार है जो आपका पहला पुरस्कार से 20 रुपया कम है। पहला पुरस्कार से अगला पुरस्कार आपका है जो पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। तो अगर यहाँ से आपका पहला पुरस्कार 200 का है तो अगला पुरस्कार आपका होगा 180 का जी। कितना का होगा जी 180 का जी। कहा गया कि पहले पुरस्कार से ठीक अगला पुरस्कार 20 रुपया कम है। तो अगर कहे आपको कहा जाए कि पहला पुरस्कार 100 रुपया का है, पहला पुरस्कार 100 रुपया का है, तो अगला पुरस्कार कितना रुपया का होगा जी, तो कहिएगा अगला पुरस्कार 1 माइनस 20 रुपया का होगा, क्योंकि हमको 20 कम कहा गया है, मतलब 20 रुपया हमको घटाना है जी। पहला पुरस्कार से जो अगला पुरस्कार होगा जो पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम होगा जी। कितना कम होगा जी 20 रुपया कम होगा जी। ये आप कह सकते हैं जो अगला पुरस्कार होगा, अगला पुरस्कार ठीक है जी, वो पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम होगा जी। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो पहला पुरस्कार है, पहला पुरस्कार से जो अगला पुरस्कार होगा जो पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम होगा जी। ये थोड़ा आपका लेंदी हो जाता है जी। ठीक है, आप इस तरह से समझिए, जो अगला पुरस्कार है जी, जो आपका अगला पुरस्कार होगा जो पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम होगा जी। कितना होगा जी 20 रुपया कम होगा जी। आपको समझ में आ चुका होगा जी। अब बताइए अगला पुरस्कार क्या होगा जी, तो फिर 20 कम करना है जी, तो आपको हो जाएगा 1 माइनस 40 जी। इसी तरह से आपका 7 पुरस्कार है जी। कितना पुरस्कार है जी 7 पुरस्कार है। ठीक है जी, 7 पुरस्कार है जी। तो आपको 7 पुरस्कार का मान ज्ञात करना है, या प्रत्येक पुरस्कार का आपको मान ज्ञात करना है जी। बिल्कुल ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा जी, 100% आपको समझ में आएगा जी। तो इसी तरह से आपका 7 पुरस्कार है जी। ठीक है जी, तो आपको 7 पुरस्कार का आपको मान निकालना है जी। तो हल करते हैं जी, आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, कि जो आपका अगला पुरस्कार होगा जो पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम होगा जी। ठीक है जी, मतलब पहला पुरस्कार अगर मान लीजिए कि आपका 100 रुपया का है, तो जो आपका अगला पुरस्कार होगा जो 1 माइनस 20 रुपया का होगा जी। 100% आपको समझ में आ चुका होगा जी। तो लिखिए हल माना 7 पुरस्कार का मान, 7 पुरस्कार का मान, 7 पुरस्कार का मान आप आगे समझिएगा जी। आपको कहा गया 7 पुरस्कार का आपको मान याद करना है जी। तो 7 पुरस्कार का आपका कीमत कितना दिया गया है जी 700 दिया गया है जी। ठीक है जी, तो आपका ये हो गया पहला पुरस्कार जी, ये आपका हो गया दूसरा पुरस्कार जी। आपको माइनस मतलब आपको 20 घटाना है जी। ठीक है, प्लस x माइनस आपका हो जाएगा 40 जी, प्लस x माइनस आपका हो जाएगा 60 जी, प्लस x माइनस हो जाएगा 80 जी, प्लस x माइनस हो जाएगा जी 100, प्लस x माइनस हो जाएगा 120 जी। ठीक है जी, इसी तरह से आपका 7 पुरस्कार है जी। तो आपका 2 4 6 एक साथ हो गया जी। ठीक है, अब इसको जोड़िएगा तो आपका 7x और आपका माइनस में आपका 20 और माइनस में आपका 40, माइनस 60 हो गया जी, और माइनस आपका 60 मतलब माइनस 120 हो गया जी, और आपका माइनस 80 मतलब माइनस आपका 200 हो गया जी, 200 ये आपका माइनस 300 हो गया जी, और आपका ये हो गया माइनस 420 क्या हो गया जी माइनस 420 बराबर आपका 700 है। ठीक है,
तो 7x बराबर 700 माइन प्लस आपका 420 होगा जी। यहाँ पर आपका 420 माइनस में तो प्लस में जाएगा जी। 7x बराबर आपका हो गया 1100 आपका 20, ठीक है जी। तो x बराबर 1120 बटा आपका 7 जी। काटिए 7 एकम 7, आपको हो गया यहाँ पर 4 बचे 42, तो आपको 7 छक 42, ठीक है जी। तो 160 आपका हो गया जी। अगर 1120 में अगर 7 से भाग दीजिएगा तो 160 बार में कट जाएगा जी। तो x का मान आ गया आपका कितना जी, 160 आ गया जी। जो पुरस्कार था उसका कीमत कितना था जी, तो 160 रुपया था। कितना था जी, 160 रुपया था पहला पुरस्कार का कीमत दी। टोटल कितना पुरस्कार था जी, तो 7 पुरस्कार था जी, और 700 रुपया का 7 पुरस्कार था जी, ठीक है जी। आगे समझिएगा, अब लिखना आपको, इसीलिए पुरस्कार की कीमत ठीक है, की कीमत। तो पहला पुरस्कार का कीमत कितना है जी, तो 160 है। पहला पुरस्कार आपका क्या था जी, तो x था, ठीक है। पहला पुरस्कार क्या था, x था। x का माना 160, मतलब पहला पुरस्कार का कीमत कितना है जी, 160 रुपया है। अब आपको अगला पुरस्कार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, तो 20 घटाना पहले पड़ेगा, ठीक है। तो पहला पुरस्कार जो कीमत है उसका कितना है, 160 रुपया। 160 में अगर 20 घटाएंगे तो आपका अगला पुरस्कार का कीमत कितना आएगा जी, 140 रुपया। फिर 20 घटाएंगे जी तो अगला पुरस्कार का कीमत आएगा 120 रुपया। फिर 20 घटाएंगे जी तो अगला पुरस्कार का कीमत आएगा 100 रुपया। फिर 20 घटाएंगे जी तो अगला पुरस्कार का कीमत आएगा 80 रुपया। फिर 20 घटाएंगे जी तो अगला पुरस्कार का कीमत आएगा 60 रुपया। फिर 20 घटाएंगे जी तो अगला पुरस्कार का कीमत आएगा 40 रुपया जी, ठीक है। इसी तरह से 7 पुरस्कार था जी, 7 पुरस्कार का कीमत आपका आ गया जी, ठीक है जी। आपको कहा गया था कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, प्रत्येक पुरस्कार का जी। तो ज्ञात हो गया जी पुरस्कार की कीमत। तो पहला पुरस्कार का कीमत था 160 रुपया, x का मान आया 160, मतलब पहला पुरस्कार था का कीमत आपका 160 रुपया था जी, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको 100% समझ में आपको आ चुका होगा जी, 100% समझ में आ चुका होगा जी। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा जी। अब हम 17 नंबर प्रश्न को हल करते हैं जी। 16 नंबर प्रश्न आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। 17 नंबर प्रश्न को 100% समझने का प्रयास आप कीजिएगा। अब मेरे सुकूनों 17 नंबर प्रश्न को समझिएगा जी। 18 नंबर आपका प्रश्न तक एक्सरसाइज में आपको प्रश्न दिया गया था जी, लेकिन 18 नंबर प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाता है जी। 17 नंबर भी प्रश्न आपका ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा जी, लेकिन मैं 17 नंबर प्रश्न आपको हम हल करके बता दूंगा। और आपका 18 नंबर प्रश्न को हल करने वाला नहीं हूँ जी, क्योंकि आपका एग्जाम में वैसा प्रश्न कभी पूछा नहीं गया, न पूछा जाएगा जी। अगर हम 18 नंबर प्रश्न को हल करेंगे तो क्लास हो जाएगा लंबा जी, तो क्लास भी नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हम 17 नंबर क्वेश्चन तक हल करते हैं। आपका प्रश्न नहीं पूछा जाएगा 18 नंबर जो आपका प्रश्न है जो एग्जाम में जी। तो 17 नंबर प्रश्न को समझिएगा बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा जी, ठीक है। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग मतलब आपका स्कूल में क्या होता है जी, सेक्शन होता होगा। हर क्लास में आपका सेक्शन होता होगा। आपका एक क्लास में आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस तरह से आपका क्लास में सेक्शन होता है जी, ठीक है। अनुभाग, ठीक है, प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा जी। मतलब जोन छात्र जोन क्लास में पढ़ता है वो अपना कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा जी। मतलब कोई छात्र पढ़ता है पहला क्लास में तो वे 1 पेड़ लगाएगा। अगर कोई छात्र पढ़ता है दूसरा क्लास में तो 2 पेड़ लगाएगा। अगर कोई अगर छात्र तीसरा क्लास में पढ़ता है तो 3 पेड़ लगाएगा जी, ठीक है। आगे समझिएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, ठीक है जी। मतलब जो छात्र पहला कक्षा में पढ़ता है, ठीक है, वे आपका अनुभाग मतलब सेक्शन ए में आपका 1 पेड़ लगाएगा, ठीक है। तो आपका सेक्शन आपका आगे कितना सेक्शन दिया गया आगे आपको बताते हैं, ठीक है। कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, ठीक है। कक्षा 3 का एक
अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा जी। आपको हम बताएं कि कक्षा जो 1 में स्टूडेंट पढ़ता है वो एक पेड़ लगाएगा जी, मतलब अपना कक्षा के बराबर वो पेड़ लगाएगा। जो दूसरा में पढ़ता है वो अपना वो 2 पेड़ लगाएगा। जो तीसरा में पढ़ता है वो 3 पेड़ लगाएगा जी, मतलब कक्षा के बराबर अपना पेड़ लगाएगा जी। ठीक है, इत्यादि और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। ठीक है जी। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, मतलब प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, समझिएगा। ऐसे ना आपको ज्ञात करना है जी। ठीक है, तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। आपका ये स्कूल में कक्षा के 3 अनुभाग है, मतलब प्रत्येक कक्षा में कितना सेक्शन है जी, 3 सेक्शन है। ठीक है, प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है जी। ये पहला क्लास का रूम है जी। ठीक है जी, तो इस पहला क्लास का रूम है जी, तो इसमें 3 सेक्शन है पहला क्लास में जी। आपका समझिएगा बिल्कुल, सेक्शन ए है जी, सेक्शन ए बी है, सेक्शन ए सी है। तो सेक्शन ए वाला छात्र 1 पेड़ लगाएगा जी, सेक्शन बी वाला जो छात्र है वो आपका 1 पेड़ लगाएगा जी, सेक्शन सी वाला भी जो छात्र है जो आपका 1 पेड़ लगाएगा जी। तो टोटल पेड़ कितना हो जाएगा जी, 3 पेड़ हो जाएगा जी। ठीक है, कितना पेड़ हो जाएगा जी, 3 पेड़ हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये पहला क्लास है जी। तो आपका फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए वाला 1 पेड़ लगाएगा पहला क्लास में का, ये आपका 3 सेक्शन है जी। ठीक है, तो पहला क्लास में जो आपका एक सेक्शन है, जो ए सेक्शन वाला जो छात्र होगा 1 पेड़ लगाएगा। सेक्शन बी वाला जो आपका पहला क्लास का जो स्टूडेंट सेक्शन बी में होगा वो आपको 1 पेड़ लगाएगा। पहला क्लास का जो सेक्शन सी होगा उसका सॉरी जी, कक्षा 1 में जो आपका सेक्शन सी होगा उसमें के छात्र आपका 1 पेड़ लगाएगा जी। तो टोटल 3 पेड़ हो गया। ठीक है जी। अब क्लास दूसरा, इसमें भी आपका 3 सेक्शन है जी। ये इस रूम में आपका 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए वाला भी छात्र 2 पेड़ लगाएगा जी, और सेक्शन बी वाला भी छात्र 2 पेड़ लगाएगा जी, सेक्शन सी वाला भी छात्र 2 पेड़ लगाएगा जी। टोटल हो गया 6 पेड़। कितना पेड़ है जी, 6 पेड़ हो गया। ठीक है जी। क्लास जो आपका मतलब क्लास आपका दूसरा क्लास में है जो 3 सेक्शन है जी। तो क्लास दूसरा में जो 3 सेक्शन है, जो प्रत्येक सेक्शन में जो स्टूडेंट होगा जो अपना क्लास के बराबर पेड़ लगाएगा जी। ठीक है जी। सेक्शन ए में 2 पेड़ लगाएगा, सेक्शन ए वाला छात्र 2 पेड़ लगाएगा, सेक्शन बी वाला छात्र 2 पेड़ लगाएगा, सेक्शन सी वाला छात्र 2 पेड़ लगाएगा जी। जो कक्षा 2 में पढ़ता है, मतलब क्लास 2 में पढ़ता है, तो टोटल कितना पेड़ लगाएगा जी, 6 पेड़ लगाएगा। आगे समझिएगा। क्लास तीसरा। ठीक है, क्लास तीसरा में भी आपका कितना सेक्शन है जी, 3 सेक्शन है। ठीक है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। तो क्लास तीसरा के जो स्टूडेंट है ए सेक्शन में वे कितना पेड़ लगाएगा जी, तो अपना कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा जी। तो कक्षा 3 में तो सेक्शन ए वाला स्टूडेंट 3 पेड़ लगाएगा, फिर सेक्शन बी वाला भी स्टूडेंट 3 पेड़ लगाएगा, कक्षा सी वाला भी स्टूडेंट छात्र कह सकते हैं 3 पेड़ लगाएगा जी। तो टोटल 9 पेड़ लगाएगा। टोटल कितना पेड़ लगाएगा जी, कक्षा कह सकते हैं कक्षा जो 3 वाला जो छात्र है वो टोटल कितना पेड़ लगाएगा जी, तो 9 पेड़ लगाएगा जी। ठीक है जी, क्योंकि आपका हर क्लास में 3 सेक्शन है जी, प्रत्येक क्लास में आपका 3 सेक्शन है जी। तो आपका आपका तीसरा क्लास में आपका 3 सेक्शन है जी। तो जो तीसरा क्लास में स्टूडेंट तीनों जो सेक्शन में पढ़ता है, जो हर सेक्शन वाला स्टूडेंट या जो छात्र है जी, जो हर सेक्शन में वे 3 पेड़ लगाएगा, हर सेक्शन में वे 3 पेड़ लगाएगा जी। सेक्शन ए वाला छात्र होगा जो 3 पेड़ लगाएगा जी, सेक्शन बी वाला होगा जो 3 पेड़ लगाएगा जी, और सेक्शन सी वाला होगा जो 3 पेड़ लगाएगा जी। मतलब कक्षा क्लास 3 वाला होगा जो सेक्शन आपका ए में भी 3 पेड़ लगाएगा, और बी सेक्शन में भी जो छात्र होगा जो 3 पेड़ लगाएगा, और सेक्शन सी में जो आपका छात्र है जी क्लास 3 में जो सेक्शन आपका सी है उसमें में जो छात्र है वे भी 3 पेड़ लगाएगा जी। इसी तरह से कहा गया है कि ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। मतलब कक्षा अगर 12 में स्टूडेंट पढ़ता है तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, ये आपका प्रत्येक कक्षा में कितना सेक्शन है जी, तो 3 सेक्शन है। तो क्लास
12वीं का ये रूम है जी, ठीक है। क्लास ये 12वीं का रूम है जी, क्लास 12वीं का रूम है, ठीक है। तो इसमें भी 3 सेक्शन होगा जी, ए बी सी। तो ए सेक्शन वाला भी 12 पेड़ लगाएगा जी, सेक्शन बी वाला भी 12 पेड़ लगाएगा जी, सेक्शन सी वाला भी 12 पेड़ लगाएगा जी। टोटल 36 पेड़ लगाएगा। टोटल कितना लगाएगा? 36 पेड़ लगाएगा। मतलब जितना क्लास में पढ़ता है उतना पेड़ लगाएगा जी, मतलब अपना कक्षा के बराबर हुए पेड़ लगाएगा जी। 12 क्लास में पढ़ता है तो प्रत्येक सेक्शन वाला 12-12 पेड़ लगाएगा जी, ठीक है। प्रत्येक सेक्शन, ए सेक्शन वाला 12 पेड़ लगाएगा छात्र, जो ए सेक्शन में जो छात्र 12 क्लास के ए सेक्शन में जो छात्र पढ़ता है वे भी 12 पेड़ लगाएगा जी। 12 क्लास में जो सेक्शन बी में छात्र पढ़ता है वे भी 12 पेड़ लगाएगा जी। जो क्लास 12 में सेक्शन सी में जो स्टूडेंट पढ़ता है वे भी 12 पेड़ लगाएगा जी। मतलब टोटल 36 पेड़ लगाएगा जी, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा जी कि जितना क्लास में पढ़ता है उतना पेड़ लगाएगा जी, मतलब अपना कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा जी, ठीक है। और आपका प्रत्येक कक्षा में कितना सेक्शन है? 3 सेक्शन है, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना जी? बिल्कुल आपको 100% समझ में आ चुका होगा। मतलब फिर से समझाते हैं, ठीक है। एक बार आपको समझाते हैं जी। मान के चलिए कक्षा 1 का आपका क्लासरूम है, ठीक है। आपका कक्षा 1 का आपका क्लास है जी, ठीक है। इसमें आपका ये क्लास पहला का रूम है जिसमें आपका 3 सेक्शन है जी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी जी, ठीक है जी। तो जो कक्षा 1 में जो छात्र पढ़ता है सेक्शन ए में वो भी 1 पेड़ लगाएगा जी। जो पहला क्लास में छात्र पढ़ता है बी सेक्शन में वो भी 1 पेड़ लगाएगा जी। जो क्लास 1 में पढ़ता है सेक्शन सी में वो भी स्टूडेंट, वो भी छात्र 1 पेड़ लगाएगा जी। तो टोटल कक्षा 1 में पढ़ने वाला स्टूडेंट कितना पेड़ लगाएगा जी? 3 पेड़ लगाएगा। मतलब हर सेक्शन में कक्षा 1 में पढ़ने वाला स्टूडेंट 1-1 पेड़ लगाएगा, तो टोटल 3 पेड़ हो गया जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपको लिखना होगा, लिखिए हल, लिखिए हल जी, ठीक है जी। स्कूल के कक्षा 1 से कक्षा 12 तक स्कूल के कक्षा 1 से कक्षा 12 तक छात्रों द्वारा लगाए गए पेड़ जी, ठीक है। तो जो कक्षा 1 में पढ़ता है स्टूडेंट वे कितना पेड़ लगाएगा जी? तो 3 सेक्शन है, तो हर एक सेक्शन में आपका पहला क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट, जो पहला क्लास का सेक्शन ए में पढ़ता है स्टूडेंट, वो भी 1 पेड़ लगाएगा जी। जो पहला क्लास के सेक्शन बी में जो स्टूडेंट पढ़ता है वो भी 1 पेड़ लगाएगा जी। और जो पहला क्लास के सेक्शन सी में जो स्टूडेंट पढ़ता है, जो छात्र पढ़ता है, वो भी 1 पेड़ लगाएगा जी। मतलब आपका 3 पेड़ लगाएगा जी। और जो दूसरा क्लास में पढ़ता है वो छात्र कितना पेड़ लगाएगा जी? 6 पेड़ लगाएगा। और जो क्लास तीसरा में पढ़ता है तो वे स्टूडेंट कितना पेड़ लगाएगा जी? तो 9 पेड़ लगाएगा। क्यों लगाएगा जी? क्योंकि आपका क्लास 3 में आपका 3 सेक्शन है। मतलब आपको कहा गया हर क्लास में 3 सेक्शन है, ठीक है जी। आपका 1 से लेकर 12 क्लास तक आपका 3 सेक्शन है हर एक क्लास में। तो जो तीसरा क्लास में जो स्टूडेंट पढ़ता है, तो सेक्शन ए में जो तीसरा क्लास में स्टूडेंट पढ़ता है, जो स्टूडेंट छात्र कह सकते हैं, स्टूडेंट भी कह सकते हैं जी, ठीक है। जो तीसरा क्लास में स्टूडेंट सेक्शन ए में पढ़ता है वो 3 पेड़ लगाएगा जी। और जो आपका तीसरा क्लास में जो स्टूडेंट सेक्शन बी में पढ़ता है वो भी 3 पेड़ लगाएगा जी। और जो आपका तीसरा क्लास में स्टूडेंट पढ़ता है सेक्शन सी में वो भी 3 पेड़ लगाएगा जी। मतलब टोटल 9 पेड़ लगाएगा जी, डॉट। इसी तरह से 12 क्लास तक आपका प्रत्येक क्लास में आपका 3 सेक्शन है जी। तो 12 क्लास में जो छात्र पढ़ता है वे आपका कितना पेड़ लगाएगा जी? तो आपका लगाएगा 36 पेड़। क्योंकि 12 क्लास में जो सेक्शन ए में जो छात्र पढ़ता है वो भी 12 पेड़ लगाएगा। 12 क्लास में जो 12 कक्षा में स्टूडेंट सेक्शन बी में पढ़ता है वो भी 12 पेड़ लगाएगा जी। और जो 12 कक्षा में सेक्शन सी में जो स्टूडेंट पढ़ता है वो भी 12 पेड़ लगाएगा। टोटल 36 पेड़ हो गया जी, ठीक है। तो यहाँ पर ए का मान हो गया 3, डी का मान आप निकालिएगा तो A2 में से A1 को घटाइए जी। तो आपका A2 क्या है जी? तो आपका 6 से A1 है आपका 3, तो आपका डी का मान आ गया 3 जी। आपका AN का मान दिया गया जी 36, N का मान दिया गया आपका 12। कहा गया आपको 12 कक्षा तक जी, ठीक है जी। कहाँ तक कहा गया जी?
कक्षा 12 तक, ठीक है, कक्षा 12 तक, ठीक है, समझ में आपको आ गया जी। अब लिखिए आपको लिखना होगा कि कुल पेड़ों की संख्या, क्या लिखना होगा जी, कुल पेड़ों की संख्या, ठीक है, कुल पेड़ों की संख्या को ज्ञात करना है जी, ठीक है, कुल पेड़ों की संख्या मतलब आपको एसएन ज्ञात करना है। तो एसएन बराबर आपका फार्मूला कौन सा लगाएंगे जी, यहाँ पर हमको एन का मान पता है तो लगाएंगे n/2 आपका a प्लस an, ये हम सूत्र को यूज करेंगे जी, ठीक है। तो आपका n का मान क्या है जी, तो 12 बटा आपका हो गया 2, a का मान है 3 जी, an का मान है 36 जी, क्या जी 36 है। आगे समझिएगा, एसएन बराबर आपका 6, आपका ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, ठीक है, आपका 39, ठीक है जी, मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 9 54 के 4 हाथ में बच गया 5, 18 5 23, मतलब टोटल स्कूल में जो पेड़ लगाए जाएंगे उसका संख्या कितना होगा जी, तो 234 होगा जी, ठीक है जी। आपको 18 नंबर प्रश्न निजाम में नहीं पूछा जाएगा जी, ठीक है, तो 18 नंबर प्रश्न को हम बनाने वाला नहीं है, बनाएंगे तो क्लास हो जाएगा लंबा, तो क्लास भी नहीं आ पाएगा, ठीक है जी। तो कुल स्कूल में कितने पेड़ लगाया जाएगा जी, तो 234 लगाया जाएगा जी। आपको समझ में आ चुका होगा। कहा गया है कि प्रत्येक कक्षा में कितना सेक्शन है जी, 3 सेक्शन है। आपको कहा गया है ना कि प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, मतलब प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है जी। तो कक्षा 1 में जो स्टूडेंट पढ़ता है कक्षा जो 1 में स्टूडेंट पढ़ता है वही आप कितना पेड़ लगाएगा जी, तो 3 पेड़ लगाएगा, क्योंकि हर कक्षा में 3 सेक्शन है जी। जो कक्षा 1 में स्टूडेंट पढ़ता है तो सेक्शन ए वाला, जो कक्षा 1 में स्टूडेंट पढ़ता है सेक्शन ए में, वो 1 पेड़ लगाएगा जी। जो कक्षा 1 में जो स्टूडेंट सेक्शन बी में पढ़ता है वो 1 पेड़ लगाएगा जी। कक्षा 1 में जो स्टूडेंट सेक्शन सी में पढ़ता है, छात्र जो सेक्शन सी में पढ़ता है वो 1 पेड़ लगाएगा, मतलब टोटल 3 पेड़ लगाएगा जी। आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा जी, हमें उम्मीद और विश्वास है जी आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। तो आपका ये क्या होगा जी, आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया जी। अब आपका अगला चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है त्रिभुज। क्या नाम है जी, त्रिभुज। 6 नंबर चैप्टर है जी, आपका 5 नंबर चैप्टर समाप्त हो गया जी पूरे अच्छे तरीका से, ठीक है। आपका एग्जाम में इतना टफेस्ट कभी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में जब हम क्वेश्चन बैंक कराएंगे आपका यह, आप खुद से क्वेश्चन बैंक सोल्व कीजिएगा, तो आप सोल्यूशन कीजिएगा क्वेश्चन बैंक का, तो आपसे 100% सभी प्रश्न पूछा गया आपसे बनेगा जी, 100% बनेगा जी, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास में 100% समझ में आया होगा जी। कोई भी आपको दिक्कत, कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा जी, ठीक है। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।